नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज की डिबेट की शुरुआत आचार्य चाणक्य के एक नीति वाक्य से करते हैं, जिसके मुताबिक हर रिश्ते के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है और बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं होता। ये रवैया ही राजनीति में मौका परस्ती और निष्ठा के बदलाव को बताता है। ये चंद लाइनें इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को देखें तो ऐसा साफ नजर आता है। आगे बढ़ने, तरक्की हासिल करने, टिकट पक्का करने या कहें मंत्री पद पाने के लिए शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने उमा भारती यानी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान जैसे बीजेपी के पूर्व सीएमओ को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसकी वजह बताई राम मंदिर को लेकर उन्हें गंभीरता यानी राम मंदिर को लेकर गंभीरता कम होना बताया। अब तमाम बातें इस पर हो रही हैं, ऐसी पर हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी से चूंकि बहुत व्यस्त थे, पर राम मंदिर बोला तो फिर मुख्यमंत्री जी रुक नहीं पाए। यही चाहिए भाई, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। ताली बजाओ जो राम नाम सुनकर आ जाए, नहीं तो बाकी मुख्यमंत्री दूसरे काम को आ सकते हैं। राम नाम अरे तुम ही देख लो। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है भैया, राम की वर्षगांठ हो रही है दूसरे साल की, तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे 5 मिनट के लिए आऊंगा। 30 साल पहले 1995 में एक पार्षद के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का ये बयान बीजेपी के अंदर तेजी से बदल रहे पावर सेंटर और उठापटक को बताने के लिए काफी है। आपने यदि 3 बार के विधायक रामेश्वर शर्मा का यह बयान सुना है तो इसे जुबान फिसलना तो कहा नहीं जा सकता। चलिए एक बार फिर वो बयान सुनिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चूंकि बहुत व्यस्त थे, पर राम मंदिर बोला तो फिर मुख्यमंत्री जी रुक नहीं पाए। यही चाहिए भाई, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। ताली बजाओ जो राम नाम सुनकर आ जाए, नहीं तो बाकी मुख्यमंत्री दूसरे काम को आ सकते हैं। राम नाम अरे तुम ही देख लेना। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है भैया, राम की वर्षगांठ हो रही है दूसरे साल की, तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे 5 मिनट के लिए आऊंगा। ये तो स्पष्ट है कि शर्मा का ये बयान जुबान फिसलना नहीं बल्कि सोच समझकर दिया गया बयान है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। रामेश्वर शर्मा 2013 में पहली बार विधायक बने। तब प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। 2018 में विधायक बने, तब भी 15 महीने बाद शिवराज को ही सीएम बनने का मौका मिला। 2023 में सरकार तो बीजेपी की बनी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने। रामेश्वर शर्मा अपने बयान में मौजूदा सीएम की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या ये माना जाए रामेश्वर शर्मा सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान पर हमला कर रहे हैं? क्या शर्मा अपने बयान के जरिए शिवराज विरोधियों को संतुष्ट करना चाहते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान से रामेश्वर शर्मा की दूरी इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने पूर्व नेता पर ही उंगली उठा रहे हैं? ये तो बेहद सामान्य सवाल है, लेकिन इसकी असली वजह शर्मा के अलावा कुछ चुनिंदा बीजेपी नेता ही जानते होंगे। वैसे रामेश्वर शर्मा को अपने बयान की गंभीरता का एहसास थोड़ी ही देर में हो चुका था और सीएम के रवाना होते ही महज 10 मिनट में उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी। जब हमने राम मंदिर की बात की, आज दिनांक तक दिग्विजय सिंह ने तो राम मंदिर के दर्शन भी नहीं किए कि भैया अयोध्या में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मोस्त्र, वो स्वयं ही ब्रह्मा हो गए। अरे रामेश्वर शर्मा जी, अब भला डैमेज कंट्रोल करने से क्या होगा? तीर तो कमान से निकल चुका है। आपके पार्षद बनने से 2 साल पहले दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आपने उनसे कितनी बार बात की? उस दौरान आपने राम मंदिर से जुड़े कितने कार्यक्रम किए? क्या किसी कार्यक्रम में आपने दिग्विजय सिंह को बुलाया था? ये सभी जानते हैं कि एक पार्षद और मुख्यमंत्री के बीच कितना संपर्क रहता है। दिग्विजय के बाद प्रदेश की कमान उमा भारती ने संभाली, तो क्या ये बयान आपका उनके लिए था? क्या आप बाबूलाल गौर पर आरोप लगा रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान से कोई पुराना हिसाब बराबर करा रहे थे? क्योंकि 2005 के बाद से तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहे हैं। वैसे लगातार मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे रामेश्वर शर्मा के बारे में पिछले काफी समय से ये खबरें हैं कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का साथ छोड़कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दामन थाम लिया है। वैसे सियासत को मौका परस्ती और अवसरवादिता ही माना जाता है। इसमें रामेश्वर शर्मा की क्या गलती है? विजय सिंह के ज़माने में तो ये पार्षद भी नहीं थे रामेश्वर शर्मा, तो ये कहाँ कार्यक्रम करते थे? वो क्या कांग्रेस में थे क्या? ये उन्हें बुलाते थे तो मुंह से तो तीर निकल गया है। शिवराज सिंह को इन्हें जो है मार तो दिया तीर, अब लपेटते बन नहीं रही है
लपेट के दिखाओ कि ना। मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे नेता मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका किस तरह से सनातन से विरोध रहा है, यहाँ तक कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक का विरोध किया, तो ऐसे नेता मध्य प्रदेश में रहे हैं, ये जनता ने देखा है। इसीलिए लगातार दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी को जनता नकार रही है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश सनातन के रास्ते पे चल रहा है और सभी सनातन धर्मियों का सम्मान मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। रामेश्वर शर्मा पार्षद, विधायक, खनिज निगम के अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रोटेम स्पीकर जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन उम्मीदें हैं कि कम नहीं होती और शायद सियासत का कड़वा सच यही है, सत्ता के साथ अपनों का हाथ छोड़ो। रामेश्वर का ये बयान उन सत्ताधीशों को जरूर याद रखना होगा जिन्होंने उनको उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया, यहाँ तक लेकर आए और वक्त आने पर पद की लालसा में उन्होंने इन्हीं नेताओं को पीठ दिखा दी। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि शर्मा जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और रामेश्वर शर्मा के इस बयान के बाद अब कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं शिवम शुक्ला। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से अमित तावरे जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद तिवारी जी। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले शिवम शुक्ला जी, आप ही के पास मैं आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में हर एक शब्द के, हर एक बात के कई मायने होते हैं और कुछ भी बात ऐसे ही नहीं कही जाती, उसके पीछे के कई तरह तर्क होते हैं, कई तरह की सोच होती है। अब रामेश्वर शर्मा जी ने बयान दिया है, तो आप इसे कैसे बताएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से वो कहते थे तो राम के नाम पर तो वो नहीं आते थे। उस बात से उनको कहीं ना कहीं आपत्ति भी दिखाई देती है जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और साथ ही दिग्विजय सिंह जी की बात जो लगातार वो कह रहे हैं, उसके बाद जो 10 मिनट बाद उन्होंने अपने बयान में सफाई दी, दिग्विजय सिंह तो अभी खुद जय श्री राम कर रहे हैं। शिवम शुक्ला जी, देखिए ऋषभ जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर रामेश्वर जी का बयान आपने सुना हो तो उन्होंने देश के अन्य कई मुख्यमंत्रियों से तुलना की है। और जब आज हम पूरे देश में जब देख रहे हैं सनातन की जब विषय आता है, सनातन की बात आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक अलग व्यापक पहचान बनाई है। जिस प्रकार से विकास और विरासत की साझा राजनीति के वह प्रणेता है, वो अपने आप में दिखाता है कि किस स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार अपनी इस सनातनी पूरी एक जो भावना है उसको सहेजते और संवारते हुए आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस कितना भी ऐसे झूठ फैलाने, भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास करे, मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस पार्टी का सनातन से दुराव है। एक नेता इनका आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया। ये अपने आप में दिखाता है कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू भावनाओं का ऐसे राजनीतिक मकसदों के लिए दुरुपयोग करते हैं, उनसे इनका कोई जुड़ाव और लगाव नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर इस मानसिकता, इस सोच वाले राजनीति को जनता ने लगातार आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अब रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, वो स्पष्ट उन्होंने बाद में किया, पहले भी वो कर सकते थे। और मुख्यमंत्री जी ने भी सुना तो उनकी भी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे होंगे, वो भी थोड़ा असहज नजर आए थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मीडिया में जब इस बयान के गलत मायने निकाले जाने लगे, मीडिया ने इसको अपने तरीके से, कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से जनता को ठगने और भरमाने के लिए जब चित्रित करने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी ओर से बहुत स्पष्टता के साथ उस बात का खंडन किया गया और मजबूती से बात रखी गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार जिस रूप में, जिस प्रकार की चीजों को आगे केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ रही है, उसको लेकर के हम सभी एकजुट हैं और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते हुए संकल्पित रहेंगे। ठीक है, आपकी ये अपनी बात है और मुझे लगता है ये प्रक्रिया होती है बात रखने की। आखिर विनोद तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप इन पूरे बयान के क्या मायने देखते हैं? क्योंकि अब बीजेपी से तो यही कहेगी कि आप कांग्रेस है, उनकी अपना नजरिया है, लेकिन जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बातें कही हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया है, कुछ मायने इसके सियासी तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, शिवम शुक्ला जी की अपनी मजबूरी है ऋषभ, कि वो पार्टी लाइन पर ही बयान देंगे, उससे हट के नहीं जा सकते। लेकिन थोड़ी सी चूक तो रामेश्वर से हो गई है, क्योंकि रामेश्वर शर्मा को पिछली सरकार में भी अच्छे से नवाजा गया, क्योंकि माइनिंग कॉरपोरेशन का उनको चेयरमैन बनाया गया, फिर वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे। ये दोनों शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही हुआ है। तो ये एकदम से नकार देना, क्योंकि वो उस भूल को एहसास कर रहे हैं जब बाद में उन्होंने दिग्विजय सिंह पे बात डाली। दिग्विजय सिंह का इस विषय से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप अभी ये बात बिल्कुल सही है कि हर किसी को चाहत होती है कि वो मंत्री बने, और फिर जब 3 बार के विधायक हो जाएं तो फिर उत्कंठा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो भी ऐसे में कि जब उनसे जूनियर कोई मुख्यमंत्री भी हो और उनसे जूनियर कोई मंत्री भी बन गया हो, और तमाम सारी चीज़ें।
तो आदमी को लगता है कहीं ना कहीं मुझे भी ये पद मिलना चाहिए, मैं भी कुछ ना कुछ दिन अपना राजभोग करूं। तो निश्चित बात है उसमें रामेश्वर की भी कोई गलती नहीं है, जोश में होश खो बैठे हैं और यही मान के चलिए, इससे ज़्यादा कोई बात मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और मैं समझता हूँ अभी भी अच्छे संबंध होना चाहिए। और जहाँ तक उमा भारती की आप बात कर रहे थे, तो उमा भारती ने तो इनको पल्लवित किया है। और अगर आप पुराना राजनीतिक कैरियर देखेंगे इनका, तो उमा भारती के बहुत खास लोगों में अच्छा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये इनकी जो शुरुआत हुई भोपाल की राजनीति में बजरंग दल से हुई। पार्षद भी बाद में बने, जब सिरोंज के पास के अपने गांव से जब ये भोपाल आए थे रामेश्वर शर्मा, तो बजरंग दल में एक्टिव थे और बजरंग दल में एक्टिव होने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में इनको पार्षद का टिकट मिला। उनके बयानों में कई बार हम देखते हैं हिंदुत्व को लेकर जो बातें वो रखते हैं बड़ी खुले तौर पर, ये बिल्कुल इसमें कोई सोचने और समझने की और बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामेश्वर शर्मा बिल्कुल हिंदुत्ववादी कोर जो लीडरशिप होती है उसके एक नेता है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में राम के प्रति उनका अनुराग बहुत सहज बात है। लेकिन वो अपने जो डॉक्टर मोहन यादव है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनके सामने जिस तरह से उन्होंने बात कही, उसमें वो पूर्व सीएम के बारे में ये लगाना भूल गए कि कांग्रेस के कार्यकाल के सीएम या दूसरे प्रदेश खुले तौर पर वो नहीं कहा और यही कहते हैं। लेकिन अब चूंकि देखिए कई कारण ऐसे बनते हैं कि इन्हीं से चुटकियां पैदा होती हैं राजनीति की, और ये राजनीति का एक है झुकाव घुमाव, जो भी कह लें। और निश्चित बात है कि हर व्यक्ति के मन में ये अपेक्षा रहती है कि मैं अगर विधायक हूं तो मैं मंत्री भी बनूं और मुख्यमंत्री भी बनूं, तो वो उनके मन में भी ये बात। हाँ बिल्कुल। देखिए शुभम शुक्ला जी, मैं आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रामेश्वर जी ने कहा, आप तमाम बातें कही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भीतर की वो सोच तो बयां होती है। अब उससे आप, क्योंकि पार्टी की आपकी लाइन है, आप सोचते हैं कि हर कार्यकर्ता का आइडियल हो, आदर्श हो, तो वो कोशिश की जाती है, लेकिन जो मन में होता है कई बार वो भी बाहर आता है। अब यही बात अगर कोई कांग्रेस का नेता इस तरह से कर दे तो मीडिया उनको भी उठाती है, फिर आप कहते हैं कि बिल्कुल इस तरह से वो एक्सपोज हो गए हैं, तमाम बातें करते हैं। अभी क्योंकि आपका मुद्दा है तो आप कह रहे हैं कि मीडिया ने बनी बनाई बातें कर रही हैं, लेकिन चर्चा तो इस पर होती है और यही वजह है कि लगातार जो उन्होंने कहा उसको लेकर हम भी आपसे पूछ रहे हैं शुभम शुक्ला जी, क्योंकि ये बात भी किसी छुपी नहीं है कि लगातार वो मंत्री पद की बात हो या उनको नई जिम्मेदारियों की बात हो, उनमें लालसा तो दिखाई देती है। कोई भी हो, चाहता सब भी है, बीजेपी में कह दिया जाता है कि पार्टी जो फैसला करेगी वही सर्वमान्य होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति, रामेश्वर जी तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हर व्यक्ति को इस बात की भली बात जानकारी रहती है कि इस संगठन ने जो दायित्व दिया है उसका इतनी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाए को अपने आप में सर्वोत्तम लगे। तो हमारे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं वो हमारे जो वर्तमान पदी हैसियत है उसको जस्टिफाई करने के लिए रहते हैं। और यहाँ पर सभी को मालूम है किस प्रकार से कोई अतिरिक्त प्रयास करके पद नहीं मिलते, जबकि जनता के बीच स्वीकार्यता, लोकप्रियता, पार्टी के संगठन की ओर से जब सहमति मिलती है तब इस प्रकार से पदों को निर्धारित किया जाता है, दायित्व दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि मंत्री पद की चाहत, लालसा, लोलुपता, ये अपने आप में पूरी तरीके से निराधार और झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी निष्ठा के साथ आज मध्य प्रदेश की जनभावना के अनुरूप काम कर रही है। प्रभु श्री राम के जो मंदिर को बने हुए जब एक आज लंबा अरसा बीत रहा है तो उसकी वर्षगांठ के अवसर पर इस प्रकार का आयोजित किया गया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति अपने आप में दिखा रही है कि राम काज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील और गंभीर रहते हैं। और आज उस विषय पर हम सभी को चर्चा भी करनी चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब भी देना चाहिए कि आखिर उनको इस प्रकार से राम से दुराव और अलगाव की भावना क्यों रखनी पड़ रही है, क्यों वो प्रभु श्री राम के आदर्शों, मूल्यों को लगातार तिलांजलि देते हुए राजनीति कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों को लगातार साकार करने के लिए प्रभु श्री राम के द्वारा जो पथ प्रदर्शित किया गया है उस पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक नहीं अनेक अवसरों पर, चाहे कृष्ण पाठ्य की बात हो, भगवान राम को लेकर आप बात कर रहे हैं तो फिर ये भी कहिएगा ना, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को आप उस भूमिका में देखते हैं कि उन्होंने प्रयास नहीं किए जो कहना चाह रहे थे रामेश्वर शर्मा जी। अगर फिर आप कहते हैं कि फिर सभी ने किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, यही चाहिए, तो इसको लेकर तो सवाल उठेंगे। देखिए, मोहन जी भी शिवराज जी की ही अंतर्भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के संकल्पों के आधार पर हमारी सरकार आगे जा रही है। तो उस स्थिति में यह अपने आप में बेमानी आरोप हैं जो आज लगाए जा रहे हैं और वह किसी भी रूप में सच नहीं है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की इस मानसिकता, इस प्रवृत्ति, इस सोच को जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। ठीक है विनोद तिवारी जी, देखिए ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन हमने देखा कि कई बार बीजेपी में होता है ऐसा कि जो एक बार के दो बार के विधायक है उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। राज्यों में आप देख लीजिए, और रामेश्वर शर्मा जी लंबे समय से सक्रिय है। अब निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, कई तरह की चीजें उनको मिलनी चाहिए, उम्मीद उनको होगी।
ऋषभ, एक बात समझ लीजिए, शिवम जी की अपनी मजबूरियां हैं, वो अपनी मजबूरी के कारण अपने दायरे में ही बात करेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं शिवम जी से कि भाई ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये किसने किया था? कांग्रेस ने किया था क्या? हर बात के लिए विपक्ष पे या कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ना ठीक बात नहीं है। अगर अपने किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है, उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं होता। और यहाँ ये भूल रामेश्वर शर्मा से हो गई है। वो जोश में थे और उन्होंने जोश में मुख्यमंत्री की कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी, और तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि हर विधायक के मन में ये रहता है कि मैं मंत्री बनूं, सत्ता पक्ष का विधायक हो और वो भी बड़ा प्रभावी विधायक हो, जो कोटे में स्पीकर रहा हो और वो आपके खनिज निगम का अध्यक्ष रहा हो। निश्चित रूप से उनमें प्रशासनिक क्षमताएं भी और राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता भी है। लेकिन इस उनके अपने कार्यक्रम में वो उन्होंने जो बात कही, वो जोश में उन्होंने इतनी ज्यादा बात बोल दी, मुख्यमंत्री की तारीफ करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भूल गए कि पिछले जो मुख्यमंत्री रहे उनमें एक छोटे से कालखंड का सिर्फ हम कमलनाथ का अगर पीरियड हटा दें तो बाकी टाइम तो मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी के थे और उन्हीं की पार्टी की सरकार थी यहाँ पे। तो ऐसे में उनका जो बोलना है वो थोड़ा सा तकनीकी रूप से गलत हो गया। उनको बोलना चाहिए था कुछ और बोल कुछ और गए। तो इस भूल को जो है शिवम शुक्ला जी को पार्टी प्रवक्ता के नाते स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें किसी दूसरी पार्टी का दोष इसलिए नहीं होगा कि भाई दूसरी पार्टी का कार्यक्रम होता और वहां पे ये बात आती तो बात समझ में आती। ये हमको सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, बहुत सहज तरीके से आपने बात कही, बहुत सरल तरीके से कही और इसको सहज तरीके से स्वीकार भी किया जा सकता है। खैर, वाकई में कहा कि पार्टी की लाइन होती है, एक तौर तरीका होता है। अब खैर आऊंगा विश्वम जी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से अमित तावरे जुड़ गए हैं। अमित तावरे जी, बहुत स्वागत आपका कर रहा हूं। थोड़ी देर से आप चर्चा में जुड़े। जिस तरीके से अब बयानबाजी लगातार कांग्रेस की ओर से देखने को मिली कि आपने ही मुख्यमंत्रियों के यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है रामेश्वर शर्मा जी ने, लेकिन शिवम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ये कांग्रेस का नजरिया है। हाँ, देखिए, सबसे पहले माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी कारणों से मैं वीडियो के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा हूँ आप लोगों से जी। दूसरी बात यह है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी जो है वो चरम पर है। कभी कोई मुख्यमंत्री कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की टाइगर अभी जिंदा है, कभी कोई कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, मुख्यमंत्री जी आपके नाम से हमें डराते हैं। और अब राजधानी का मामला है कि रामेश्वर शर्मा जी ने मंत्री पद पाने की लालसा में इतनी अति कर दी कि वो ये भूल ही गए कि पिछले जो मुख्यमंत्री थे, जब से रामेश्वर शर्मा जी विधायक हैं तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब तो ये पार्षद हुआ करते थे और शायद पार्षद भी नहीं हुआ करते थे जहां तक मुझे याद। तो ये अपने आप नंबर बढ़ाने की जो अंदरूनी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, हमने देखा कि जो मछली गैंग वाला जो मामला चल रहा था उसमें भी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है गुटबाजी खुलकर सामने आई थी कि ये हमारे फोटो वायरल कर रहे हैं, वो हमारे फोटो वायरल कर रहे हैं, इस तरीके की सारी चीजें हैं। तो अब हमारा तो यही है कि इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। नहीं, कांग्रेस का रोल नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पर भ्रम फैला रही है और रामेश्वर शर्मा जी को कोई पद की जरूरत नहीं है। बीजेपी ध्यान रखती है। शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं कि बीजेपी सबका ध्यान रखती है। यदि सबका ध्यान रखती है तो ये बात कहने की उनको आवश्यकता क्या थी? देखिए, वैसे तो वो बहुत ज्ञानी है रामेश्वर शर्मा जी, कभी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कोई गलती कर सकते हैं। यदि ये कहा है तो कहीं ना कहीं कोई अंदर की बात तो जरूर। चलिए, ठीक है, आपके अपने तर्क है। शिव शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब अमित तावरे जी भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की अगर बात कह रहे हैं, वो बाद में उन्होंने सफाई भी दी है, तो उसका तो कोई ताल्लुकात है नहीं साहब। क्योंकि उस समय तो उनके ऐसे कार्यक्रम रखे भी नहीं गए कि दिग्विजय जी को इन्वाइट किया हो, बुलाया गया हो। अभी बात कही जो कि खासकर जो विनोद जी ने बात कही कि सहज तरीके से स्वीकार किया जा सकता है, इसमें कोई गुरेज नहीं, हो जाता है, मन में कई बार रहती हैं चीजें, निकल गई हैं तो स्वीकार कर लीजिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सनातन के आज सबसे बड़े विरोधी हैं पूरे देश में। जब उनसे चर्च जाने को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि मंदिर तो अहम ब्रह्मास्त्र, तो चर्च में उनका अहम ब्रह्मास्त्र कहा रहता है। और लगातार दिग्विजय सिंह इस प्रकार के कट्टरपंथी मानसिकता के पोषक रहे, तो स्वाभाविक तौर पर यह भी हो सकता है कि रामेश्वर शर्मा के मन में उन्हीं मुख्यमंत्री की छवि बनी रही हो जिनको उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के शैशव काल में देखा था, जो मध्य प्रदेश की सत्ता पर आसीन थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सत्ता को कायरता और दुर्दांत नहीं। लेकिन शिवम शुक्ला जी, बाद में सनातन आस्था और संस्कृति पर बाद उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह के बारे में कह रहा था। अब देखिए, विधायक हैं,
लंबे समय से बताया कि देखिए जब भूल हो जाए तो देखिए जब उचित बात है। ऋषभ जी जब प्रसंग उठा, विषय आया, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने उसमें सफाई दी। और ये तो हम लगातार देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह सनातन आस्था के विरोधी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अगर नहीं, लेकिन शिवम जी हमको एक बात और ध्यान करना पड़ेगी कि अभी 2-3 दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने सनातन की भी तारीफ करी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी तारीफ करी, और फिर उसके बाद आप कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय महामंत्री जैसे पद पर रहे हैं वो, उनने दिग्विजय सिंह जी की तारीफ करी कि साहब आपका जो है जिस तरह का रवैया हमको अच्छा लगा, और हमको अच्छा लगा कि आप सनातन के तो देखिए अगर अच्छी बात करेंगे तिवारी जी, विनोद जी, अगर अच्छी बात करेंगे, कोई ऐसी बात कहेंगे जिसकी समाज में स्वीकारिता है, जिसको जनता बृहत्तर तौर पर स्वीकार करती है, तो हम उनका स्वागत भी करेंगे। तो विरोधी कैसे हो गए वो सनातन की पूछ रहा हूं तो। नहीं, जब शासन व्यवस्था, जब उनके पास सरकार थी, जब उनको अवसर मिला अपनी एक गवर्नेंस के माध्यम से इसको स्थापित करने का, कोई सनातन आस्था के विरोधी नहीं है। जब वह वहां पर उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ जिले तक चले गए थे आतंकवादियों के परिवारों से मिलने, तो ये तमाम चीजें सनातन आस्था से उनकी दूरी को प्रकट करती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आज तो दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छी बातें बोले, लेकिन पूर्व में हमने देखा है कि किस प्रकार की अशिष्ट भाषा शैली का भी प्रयोग किया है। तो दिग्विजय सिंह एक पूरे रंगे हुए सीआर हैं, वो पूरी तरीके से राजनीतिक हथकंडों को जानते हैं। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में आप प्रासंगिक होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह, अब देख रहे हैं कि उनका राज्यसभा का टेन्योर दोबारा दिग्विजय सिंह को नहीं मिलने वाला है, और उस स्थिति में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के भीतर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व को आंखें तरेरने के लिए और दबाव बना करके राज्यसभा की सीट के प्रकार झटकने के लिए इस प्रकार का दबाव की राजनीति कर रहे हैं। थरूर की लाइन पे जा रहे हैं क्या? ठीक है। देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा दिल्ली में भी राहुल गांधी जी ने भी कुछ उन पर तंज भरी बातें कही कि ठीक आपने नहीं किया है बयान देकर। आखिर आपकी अपने वो तर्क है। आपके पास आ रहा हूँ मैं अमित तावरे जी। जिस तरीके से लगातार दिग्विजय सिंह भी बातें कहते रहते हैं, और जो बयान पिछले दौर में हम देख रहे हैं उनको लेकर भी शुभम शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब लगातार बयान बदल रहे हैं, लेकिन वो भी एक सियासी नजरिया उनका है, वो भी जानते हैं किस तरह से राजनीति होती है। देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई ने आपने सवाल किया, तो रामेश्वर शर्मा जी का नाम छोड़ के उन्होंने बाकी सारी बातें कह डाली, लेकिन उनका जो बयान था उसको लेकर कुछ बात उन्होंने नहीं कही। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो, और वो क्या अप्रासंगिक हैं, क्या हैं, ये हम और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जानते हैं। वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको इतने सालों से प्रमुख पदों पर लाए हुए हैं। अभी तो इनको ये जवाब देना चाहिए कि रामेश्वर शर्मा जी कब गए थे दिग्विजय सिंह जी के पास किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, या कमलनाथ जी के पास। एक भी फोटो हो तो बता दे। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कभी नहीं आए रामेश्वर शर्मा जी। बात यह है, अभी की जो गुटबाजी है इस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। अभी इंदौर की जब मीटिंग थी तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था मोहन यादव जी से कि आपका नाम लेके अधिकारी हमको डराते हैं। अब अभी यहाँ पे रामेश्वर शर्मा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री का लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया। इंदौर में आप देख ही रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर और ठीक है। देखिए अमित तावरे जी, रोक रहा हूं आपको समय क्योंकि पूरा हो रहा है, और विनोद तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए अपने अपने तर्क यहाँ से हो जाते हैं, और जब भी इस तरह के मसले फंसते हैं तो सभी पार्टियों का, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, एक अपना नजरिया होता है, पार्टी लाइन होती है, उसके मुताबिक बातें करते हैं। लेकिन जैसा कि अमित तावरे जी कह रहे हैं कि गुटबाजी की ओर इशारा करता है बीजेपी में, अब जो नई बीजेपी है क्या गुटबाजी की थोड़ी बातें इशारा करती हैं, या फिर जिस तरीके से अपने अपने नेताओं को एक समर्थन मिलना शुरू हो गया है, ऐसा कहा जाता है, चर्चा कई होती है। देखिए, राजनीति में मतभिन्नता बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है और वो कोई अलग बात नहीं है। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की है तो अंदरूनी तौर पर सब जगह सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और सब लोग एक दूसरे को लाइक करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन समग्रता में उनके पास अनुशासन की बहुत बड़ी लाठी है। वो अपनी एक सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकते हैं, ये बात तय है। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में है, राम के भरोसे हो सकता है रामेश्वर का भी कल्याण हो जाए। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात की, लेकिन आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि वो सहज तरीके से स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि फिर चर्चा इस पर निश्चित तौर पर फिर होती है। खैर समय इतना ही है और चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा का ये बयान, अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, बीजेपी से अलग बात कह रही है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया है कई मायने इसके हैं और चर्चाएं भी इन पर होती रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए PSTV। नमस्कार।